हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस एंड मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के लिए सेमेस्टर 2 यानी फ्रेंड्स सेट नंबर 2 लेके आया हूँ, वो भी साइंस का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस माध्यम से आप अपने जो क्लास में सीखे हैं फ्रेंड्स, आज आप लोग इस माध्यम से रिकॉल कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अवतल दर्पण को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये गोलीय दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह केंद्र की ओर होता है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ होता है फ्रेंड्स, पी होता है। देखिए, पी हो गया। पी यानी कि मुख्य अक्ष को हम लोग पी बोलते हैं, क्लियर है। और किसी दर्पण के केंद्र को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, याद हो गया होगा। अब पी से लेके यहाँ तक का जो ध्रुव है, इसे बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ये एफ हो गया। और ये एफ है फोकस होता है। और यहाँ जो होता है सी होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है ये। और लास्ट में होता है इन्फिनिट डब्ल्यू होता है, क्लियर है। आप लोग को मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा केवल फिगर पे। पी से लेके एफ तक का दूरी और सी और एफ, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होता है, क्लियर है। अब देखिए, पी से लेके यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 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 फ्रेंड्स, पी से लेके एफ का दूरी और सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, पी से लेके एफ तक का जो दूरी होती है, पी से लेके एफ तक का जो दूरी होती है, तो पी से लेके एफ तक का जो बीच का दूरी होती है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग केवल समझना है आप लोग को। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे इस फिगर पे। देखिए, पी से लेके जो एफ का जो दूरी होता है, उसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। तो सी से एफ का भी दूरी क्या होगा? एफ ही होगा, ठीक है, सी से एफ तक का। अब देखिए, टू एफ एफ हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो था, पी से लेके सी तक का दूरी, इसे बोलते हैं आर। क्या हो गया फ्रेंड्स? आर। तो आप लोग देख सकते हैं, आर इजकल टू लिख सकते हैं 2f, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो ये एफ इजकल टू फार्मूला r/2, ये भी लिख सकते हैं। तो यानी फ्रेंड्स, ये हो गया पहला कैंसर। तो एफ जो होता है वो r/2 होते हैं, क्लियर है। आप लोगों को फिगर के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, क्लियर है। और इसमें याद रखेंगे, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ध्यान से केवल सीखना है। ये याद रखें, पी से लेके एफ तक का जो दूरी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, क्लियर है। और पी से लेके जो सी तक का जो दूरी, उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्लियर है। यहाँ पे यार सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्लियर है। ये था पहला क्वेश्चन, क्लियर है। एंड नेक्स्ट हुआ, तो पहला का आंसर हो गया एफ इजकल टू हो गया r/2 हो गया, जो मैं सिद्ध करके दिखा दिया हूँ, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, ये मान लीजिए एक शीशा है। क्या ये? शीशा है ये, यानी समतल दर्पण है ये। अब देखिए, इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, यानी कि देखिए, कोई आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, यहाँ पे टकरा के पुनः उसी मार्ग में विचलित हो गया, यानी परिवर्तित हो गया। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। लेकिन फ्रेंड्स, बीच में एक जो होता है, एक अविलंब होता है। क्या होता है? ये अविलंब होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को केवल ध्यान देना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ये फ्रेंड्स, इसमें एक अविलंब हो गया बीच में। अब देखिए, ये था आपतित किरण, ये था परिवर्तित किरण, ये अविलंब है। तो अभिलंब और देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन के यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया। यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाते, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। इसका पहला नियम क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, यहाँ पे जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल आई, यानी कि आपतन को। और यहाँ पर जो एंगल बना उसको बोलते हैं आर बोलते हैं, क्लियर है। यानी फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए, ये होता है आपतित किरण, ये होता है अभिलंब, और ये होता है फ्रेंड्स परिवर्तित किरण। अब क्वेश्चन अगर आता है आप लोग के एग्जामिनेशन हॉल में कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए, आपतन कोण क्या होगा? देखिए, ये अभिलंब है। क्या है फ्रेंड्स? मान लीजिए ए और ओ क्या अभिलंब है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसे बोलते हैं आपतन कोण, क्लियर है। अब प्रवर्तन कोण किसे कहेंगे? देखिए, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसे बोलते हैं प्रवर्तन कोण। अब ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में दो कंडीशन होता है, इसे दोनों को याद करेंगे। पहला कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स, कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि जहाँ पे आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, जो कि मैं दिखा दी हूँ। और दूसरा नियम ये होता है ना, देखिए, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे, देखिए ओ पे है ना, तो ये होता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, यानी कि दो होते हैं। पहला आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं, दूसरा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, क्लियर है। तो ये रहता है, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम होते हैं फ्रेंड्स? दो होते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि समतल दर्पण बनता कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारा समतल दर्पण, ध्यान देखिएगा, ये हमारा समतल दर्पण है, क्लियर है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण देखिए,
समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, सबसे पहले इसके जो बाहरी पार्ट्स होता है वो रंगा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वो रंगा होता है। और ये जो रंगा हुआ जो पार्ट्स होते हैं बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर क्वेश्चन आता है कि इसके रंगा हुआ पार्ट्स में कौन सा तत्व होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्लियर है? अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है इसकी मैं बताता हूँ। सबसे पहले याद रखें, प्रतिबिंब इससे बनेगा आभासी। क्या बनेगा फ्रेंड्स? आभासी, यानी कि ये वर्चुअल बोलते हैं। और जहाँ आभासी बनता है, देखिए ध्यान से ट्रिक से याद कीजिए, सी से खत्म हुआ ना, तो जहाँ आभासी बनता है वहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्लियर है? और देखिए, समतल समतल में दर्पण में हमेशा बराबर वस्तु बनता है, यानी समतल या फिर बराबर लिख सकते हैं। यानी समतल दर्पण जो द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, आप लोग को मैं 3 कंडीशन होता है वो मैं लिख चुका हूँ। क्या क्या होता है? आभासी, सीधा और बराबर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। आभासी और सीधा तो उत्तल में भी बनता है, लेकिन इसमें मेनली होता है मेन बराबर, तीनों होता है। क्लियर है? इसे याद रखेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, सीधा और बराबर। और ये आभासी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भी बोलते हैं। क्लियर है? ये रहा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा और मैं बताता हूँ इसके बारे में, ध्यान से सुन लीजिए ताकि एक ही बार आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाए। ये तो प्रतिबिंब समझ में आ गया, आप लोग का आभासी बनता है। आभासी को बोलते हैं काल्पनिक। अब देखिए, इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग को पूछता है समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसका ये आवर्धन जो होता है 1 होता है, या फिर +1 लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका आवर्धन 1 होता है। अगर फ्रेंड्स अगर इसका क्वेश्चन बोलता है कि एफ क्या होता है, तो इसका जो फोकस दूरी तो इन्फिनाइट होता है, तो आर भी क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। ये क्लियर हो गया? एक में इतना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँ। और समतल दर्पण का प्रयोग आप लोग डेली करते हो, अपना शीशा में चेहरा को देखने में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, अगर 2 समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। इतना आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? काल्पनिक हो गया। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा पश्च दृश्य क्या होता है। तो पश्च दृश्य का वे सिंपल वे में जो अर्थ होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी साइड मिरर। क्या होता है? साइड मिरर। तो आप लोग देखते होंगे, अगर बाइक चलाते होंगे ना, तो साइड में एक होता है, तो साइड में इस टाइप का एक दर्पण होता है। क्या होता है फ्रेंड? इस टाइप का दर्पण होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान देते होंगे ना, तो एक चीज़ आप लोगों को माइंड में आता होगा, देखिए इस टाइप से वो दर्पण होता है। क्लियर है ना? तो इसमें देखिए ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है फ्रेंड्स? ये उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन आए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए ये उत्तल दर्पण, देखिए सबसे पहले ये परिवर्तित किरण है। देखिए उत्तल दर्पण यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये उत्तल दर्पण है ये, जिसमें फ्रेंड्स अगर कोई आप यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श को बोलते हैं पी बोलते हैं। क्लियर है? ये होता है एफ होता है, ये होता है फ्रेंड्स सी होता है। ठीक है? इसी प्रकार चलता है ये। इसमें अगर कोई किरण आ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, ये जब टकराएगी तो हमेशा एफ से गुजरेगी। अगर ये भी टकराए तो कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। तो ये होता है तुम्हारा आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है? लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। यानी कि देखिए इसमें, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये यहाँ पे प्रतिबिंब ये मान ली टकरा के गया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ एफ होता है। ठीक है? ये नहीं होता, यहाँ पे सी होता है। ये प्रतिबिंब टकरा के इस टाइप से ही जाएगी। ठीक है? यानी यहाँ पे गया, ये टकरा के जाए, आभासी होता है प्रतिबिंब। ठीक है? तो ये होता है। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है? और अवतल दर्पण में जो केंद्र होता है वह परिवर्तित किरण जो होता है केंद्र के बाहर ओर होती है। अब इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ध्यान रखिए, सबसे पहले इसके जो बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होती है। कैसा होता है फ्रेंड्स? आभासी। और जहाँ आभासी होता है वहाँ पे क्या होगा? सीधा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, सॉरी उत्तल में बता रहा हूँ, और इसमें फ्रेंड्स उल्टा होता है। क्या बनता है वस्तु? देखिए आभासी, सीधा और छोटा बनता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इसका राइट आंसर उत्तर दर्पण। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे लेंस के बारे में। ठीक है? तो लेंस के बनाने में देखिए, लेंस आप लोग का देखिए इस टाइप से भी होता है। ये आपका हो गया अवतल लेंस हो गया, और ये हो गया फ्रेंड्स उत्तल लेंस हो गया। ठीक है? तो किसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते? पहला तो लेंस उससे कहते हैं जहाँ पे अपवर्तन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अपवर्तन होता है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, जल में अपवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर जल में आप लोग किसी वस्तु को अगर रखते हैं ना, तो उसमें प्रतिबिंब तिरछा हो जाता है। यानी जल में लेंस होता है, कांच में आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा अपवर्तित होता है, यानी इसमें भी होता है। प्लास्टिक में भी देखते होंगे अपवर्तित होता है, लेकिन क्या मिट्टी में होता है? नहीं। तो मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। क्लियर है? ये होता है। अब लेंस के बारे में आप लोग को बताते हो, लेंस के ऐसा ही जो देखिए लेंस का जो ऐसा ही मात्रा होता है वह डायोप्टर, लेंस का क्षमता के ऐसे मात्रा होता है डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट, लेंस में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, लेंस में हमेशा जो होता है अपवर्तन होता है और दर्पण में प्रवर्तन होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग हिंदी भाषा में प्यार से बोलते हैं आभासी। क्या होता है ये?
आभासी। अभी मैं आप लोगों को वीडियो बताया था, जहाँ आभासी वहाँ पे सी पे खत्म है ना, तो सी से सीधा, जहाँ पे आभासी होगा वहाँ पे क्या होगा प्रतिबिंब फ्रेंड्स, सीधा होगा। क्लियर है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, और आभासी क्यों बोलते हैं, काल्पनिक। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सीधा हो गया। क्लियर, तो मेरा पूरा डिस्कशन को आप लोग देखिए सब मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को सिंपल वे में मैं आप लोग को एक चित्र बनाया था, आप लोग ध्यान दिए थे, ये था आपका अवतल दर्पण। क्लियर है, आप लोग को मैं स्टेप से बताया था। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, पी होता है यानी मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे एफ होता है और ये सी होता है। क्लियर है, यहाँ पे हमारा इन्फिनाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग को मैं ये डिस्कस करके बताया था, ये जो पी एफ है और सी एफ, ये दोनों आपस में दूरी बराबर होता है। क्लियर है ना, तो इसमें आप लोग को सबसे पहले फोकस का मान दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फोकस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी फोकस होता है, ये कितना दिया 12। तो फ्रेंड्स ये भी कितना दूरी होगा, 12 होगा। तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को बोलते हैं आर। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए 12 को अगर ऐड करते हैं तो कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। क्लियर है, अगर आप लोग इस प्रकार नहीं समझ में आता तो आप लोग एक फार्मूला पे यूज कर सकते हैं। देखिए एफ इक्वल टू होता है R/2 होता है, इस सिंपल वे में। तो देखिए एफ का वैल्यू है 12 दिया है, तो आर का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, आप लोग केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर का वैल्यू कितना है, 24। ये था, तो दोनों विधि से मैं बता दिया हूँ, इसका राइट आंसर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, अग्रदीप अगर आता है तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसका ट्रिक है याद करने, देखिए आ से अवतल हो से आ से अग्र होता है। देखिए आ से अवतल हो गया, ध्यान दीजिए, देखिए आ से अवतल हो गया, आ से अग्र हो गया। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए एक होता अग्रदीप, अगर अग्रदीप रहेगा तो आप लोग को अवतल यूज करना, लेकिन अगर पश्च रहेगा, पश्च अगर बोलेगा तो इसके लिए उत्तल का यूज करना। इसे याद रखेंगे, इंग्लिश में से साइड मिरर बोलते हैं और इसको बोलते हैं हेडलाइट। तो हेडलाइट में अवतल का यूज करते हैं, इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अवतल लेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा अवतल लेंस। क्लियर है, तो अवतल लेंस में देखिए ये किरण दर्शन मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर होगा, बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्लियर होगा, मैं कैंसिल कर दिया था। अब देखिए ये हमारा अवतल लेंस है, ये होता है मुख्य अक्ष। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ जो रेखा होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है ओ लाइन होता है इसको बोलते हैं विचलन कोण या फिर प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्लियर है, अब देखिए यहाँ जो होता है, यहाँ पे C1 होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, C1, और यहाँ पर जो होता है वो C2 होता है। क्लियर है, और अगर देखिए इसमें आप लोग दर्शाने के लिए अगर यहाँ पे लिखते हैं F1 तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को लिखना पड़ेगा 2F1, और अगर यहाँ पे लिखते हैं F2 तो इसके बगल में आप लोग को लिखना पड़ेगा 2F2। क्लियर है, तो अवतल लेंस को जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे, जैसा अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा जो बनेगा आभासी और सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स ये टकराता है यहाँ पर, है ना, तो ये टकराकर पुनः यही यानी ये टकरा के पुनः ये ऐप पे गुजर जाती है। क्लियर है, तो इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी एवं सीधा होता है। इसको ट्रिक से याद अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जैसा अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी, क्या बनता है, ये आभासी। ठीक है, तो आभासी जहाँ बनेगा वहाँ सी से सीधा भी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते थे। ठीक है, और देखिए अवतल लेंस का, देखिए अवतल लेंस में जो एम होता है यानी कि आवर्धन का जो मान होता है माइनस में होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एफ हो गया, चाहे यू हो गया, चाहे भी हो गया, ये सभी का वैल्यू होगा आपका माइनस में होगा। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डायोप्टर मात्रक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ ये डायोप्टर होता क्या है। सबसे पहले जानिए पी क्या होता है। तो फ्रेंड्स पी होता है ये पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो होता है द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी के विपरीत को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, प्रकाश लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला था 1/f। अब देखिए मैं यहाँ से डायोप्टर निकालता हूँ। देखिए P इक्वल टू 1/f होता है फ्रेंड्स। तो देखिए 1f का होता है, ऐसा ही मात्रा होता है मीटर, तो मीटर इन्वर्स भी आप लोग लिख सकते हैं, और यही मीटर इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्लियर है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इतना बता चुका हूँ।
तो इसका जो एस आई मात्रक होता है फ्रेंड डायोप्टर किसका होता है, लेंस की क्षमता का होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लेंस की क्षमता यानी लेंस की शक्ति का होता है। क्लियर है। तो लेंस की शक्ति को हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं, इसका एस आई मात्रक थे, इसका फॉर्मूला तो 1/f होता है और इसका एस आई मात्रक निकालते हैं तो डायोप्टर आता है जिसे हम लोग डी बोलते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए लेंस की शक्ति कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। और फोकस दूरी का मीटर भी हो सकता है और सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है, बस याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा 2D क्या होता है। 2D यानी कि फ्रेंड्स इसमें ये दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान दिया 2D, डी का अर्थ होता है इसमें डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया, 2D फोकसांतर निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को P इक्वल टू 1/f होता नहीं है, तो यहाँ पे 2 दिया, 2 मैं यूज कर दिया। हम लोग को निकालना क्या f है, तो देखिए P बराबर 1/f होता है, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं f इक्वल टू 1/p, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा। अगर आप लोग का सेंटीमीटर में आंसर लिख रहा तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप लोग 100 लिख सकते हैं। क्लियर है। और नीचे पी का वैल्यू कितना दिया, तो 2 डायोप्टर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये पॉजिटिव में अगर आता है यानी कि पी अगर आपका पॉजिटिव में आता है यानी कुछ नहीं तो पॉजिटिव होगा ना, अगर पॉजिटिव में है तो समझ जाइए आपका ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। क्लियर है। और अगर माइनस में आता है तो अवतल लेंस हो गया, तो इसका आंसर हो गया 50 डायोप्टर यानी कि जो कि उत्तल लेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं यानी परितारिका इसे कहते हैं। क्लियर है। परितारिका कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली, आँख के सबसे जो काले भाग होते हैं यानी आँख के जो बीच वाले जो काले पार्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं पुतली, जो कि सिकुड़ जाता है, ठीक है। और कॉर्निया, जहाँ से प्रकाश जाती है, जहाँ से फ्रेंड्स प्रकाश जाती है उसी उसी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। और ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं दृष्टिपटल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी मनुष्य के रेटिना पर बनता है। अब देखिए रेटिना पर अगर क्वेश्चन आता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कैसा बनता है तो वो मैं बताने के लिए डिस्कस करता हूँ। देखिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आँख में जो लेंस होता है फ्रेंड्स वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, सबसे पहले आप लोग के सामने वास्तविक बनता है। उत्तल लेंस का क्या बनता है, ये वास्तविक, ठीक है। अब देखिए वास्तविक है तो वास्तविक में उल्टा बनता है। क्या बनता है, ये उल्टा। क्लियर है। तो और थोड़ा बड़ा बनता है, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। क्लियर, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा, यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब से बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि हम लोग किसी वस्तु को, हमारे आंख में तो उत्तल लेंस लगा हुआ है, प्रतिबिंब बन रहा वास्तविक, उल्टा और बड़ा, लेकिन हम लोग सीधा कैसे देखते हैं। इसलिए सीधा देखते हैं ना, क्योंकि ये हमारे एक सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हम लोग को सीधा करने के लिए प्रदान करता है। क्लियर है। अब देखिए रेटिना में फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना में आप लोग को 2 प्रकार के छड़ लगे होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग शंकु, एक को बोलते हैं फ्रेंड्स शंकु, और एक को बोलते हैं छड़, यानी 2 प्रकार के सेल लगे होते हैं, एक शंकु और एक होते हैं छड़। शंकु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स कोन, और छड़ को बोलते हैं रॉड। अब देखिए ध्यान से देखिए समझिएगा, ये 2 आप लोग का सेल लगा होता है, किससे लगा होता है, रेटिना से। तो सी से होता है शंकु और सी से कोन होता है। तो फ्रेंड्स सी से होता है कलर भी होता है, यानी हम लोग जो किसी चीज़ के रंगीन पार्ट्स को देखते हैं वह कोन की वजह से देखते हैं, कोन सेल की वजह से। और रॉड सेल जो होता है ना, ये आप लोगों को रात में उपयोग करता है। अगर देखिए आप लोग देखते हैं उल्लू रात को देख लेता है, क्योंकि उसकी आंखों में रॉड सेल लगा होता है, इसकी वजह से। और कोन सेल की वजह से हम लोग किसी वस्तु के रंगीन पार्ट्स को देखते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पूरा रहा आप लोग के बीच में, पूरा फिजिक्स का। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं मिलता हूँ तो आप लोग के सामने पूरा जो केमिस्ट्री है, ये पूरा इसे मैं पूरा समझाकर मैं पूरा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। इसे मैं सब क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल से बताऊँगा, मैं छोटा छोटा करके बताऊँ नहीं, पूरे डिटेल से बताऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। आप लोग का पूरा मैं समझा कर बताऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।